गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बादाम उगाने का बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये वही बादाम है जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों की सोच है कि पाकिस्तान में बादाम जो है नहीं उग सकता, मगर उनकी सोच किसी हद तक गलत है और किसी हद तक सही भी है। सही इसलिए है कि ये बादाम पाकिस्तान में कम फ्रूट देता है। फ्रूट ज़रूर देता है मगर कम इसीलिए देता है कि ये सर्द तरीन ममालिक में खूब फ्रूटिंग करता है। सर्द मुल्क का ये है जो वहाँ उगाया जाता है ज़्यादातर। मगर पाकिस्तान के 4 मौसमों में शदीद सर्दी और गर्मी भी होती है, इसीलिए ये पाकिस्तान में ज़रूर उग जाता है, मगर इसको फ्रूट जो है कम लगता है। तो इस बादाम को पाकिस्तान में उगाया जा सकता है। तो आज इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है ताकि अपने व्यूवर्स को इसकी प्रोपोगेशन के मतलब मज़ीद मालूमात दे सकूं। तो जनाब ये देखिए, ये मेरे हाथ में बादाम हैं। तो इनको मैं ये मेरे हाथ में बादाम हैं, इनको मैं उगाए दूँगा। एक में मैंने इस कप में कोकोपीट ऑलरेडी जो गीली कर रखी है इसमें उगाऊंगा, और ये दूसरे कप में भी ऑलरेडी मैंने जो सोयल है जो इसमें सिर्फ काउडंक मिक्स है इसमें लगा दूंगा। तो फिर आपको मैं इसका जो सही मेथड है इसके उगाने का वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद न्यू जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर आती हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल में बहुत ही यूज़फुल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूं। तो ये जो बादाम हैं इनको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इनको उगाने से पहले आप चंद घंटे पहले पानी में भिगो दें। मैंने इनको पानी में भिगो दिया था, तो इससे जो इनके ऊपर से छिलके उतार लें, नरम हो जाते हैं छिलके। भिगोने के बाद 2-3 घंटे के बाद बआसानी आप इसके छिलके उतार सकते हैं, क्योंकि इनको बादामों को उगाना वाकई जो है वो एक एक्सपर्ट गार्डनर जो है वो इनको उगा सकता है। तो इसकी जो प्रोपगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके छिलके उतारे जाएं। इसको पानी में पहले 2-3 घंटे पहले जो है वो भिगो दिया जाए। तो दोस्तों ये देखें, इसमें 2 जो गिरियां हैं बादाम के सीड हैं, तो इसमें मैं कोकोपीट में लगा दूंगा। तो इसको मैं लगाने के बाद इस पर शावर नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोकोपीट आप दे सकते हैं मैंने ऑलरेडी जो गीली की हुई है। तो इसको थोड़ा सा बादाम को जो है डीप ही लगाना चाहिए, कम से कम 1-1.5 इंच आप सोयल में इसको गहरा लगाएं। ये भी एक सीक्रेट बात है। ये देखें, इस पर अभी शावर करने की ज़रूरत नहीं है। कोकोपीट में ये होता है सीडलिंग बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे से रूट्स की फैलती हैं, कोई भी सीड हो। तो दूसरा सीड जो है मैं इस मिट्टी में लगाऊंगा। मिट्टी में सिर्फ आप इसको शदीद जो ज़्यादा सर्दी होती है उसमें ही उगा सकते हैं, अदरवाइज़ मिट्टी में इसको उगाना जो सॉइल में है वो बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसकी स्प्राउटिंग सर्दी में स्टार्ट होती है, जैसा कि धनिया या जो सर्दियों की सब्ज़ी हैं इनकी स्प्राउटिंग जो है वो सर्दियों में ही स्टार्ट होती है। जैसे पालक, धनिया वगैरह सब्ज़ियात हैं ये सर्दियों में ही उगते हैं। और अभी जो पहले मैंने ये बताया था कि इसको हर मौसम में उगा सकते हैं, तो ये देखें एक कोकोपीट में मैंने लगा दिया है। अभी शदीद गर्मी का मौसम है, हालांकि ये सर्दी में उगता है।
तो हम इसका तरीका ये करेंगे कि इसको मसनूई ठंडक देंगे। वो कैसे देंगे, ये बहुत आसान काम है। तो इसके लिए इसको फ्रिज में रखेंगे हम। पहले इसको मैं लगा दूं। ये एक सीड मेरे पास बचा है, इसको मैं तरह इस मिट्टी में लगा देता हूँ। इसको भी अभी मैं थोड़ा सा पानी दिए देता हूँ मिट्टी को, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है गीली है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊँ, मिट्टी में उगाना, इसके लिए पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा सा इसको दबा दें। पानी अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा हुआ तो इसकी सीडलिंग जो बादाम की है वो ख़राब हो सकती है। तो अब दोस्तों इनको मैंने लगा दिया है इस कोकोपीट में और इस सोइल में। तो अब बात करेंगे कि इनको हम मसनूई ठंडक देंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे। और फ्रिज में आपने रखना है जिसमें बर्फ़ जमती है उस खाने में नहीं रखना, बल्कि नीचे वाले खाने में, फ्रिज में जिसमें हम सब्ज़ियां वगैरह रखते हैं उस जगह रखना है। तो दोस्तों अगर आप इसको सर्दी में उगाना चाहें तो प्लीज़ इसको फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि सिर्फ ओपन एरिया में ही रखना है। अब इसका जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रिज में इनको मैं लिए जाता हूँ अपने कमरे में। तो दोस्तों इससे पहले आपको बता दूँ, मेरे कमरे में आज लाइट गई हुई है, काफ़ी अंधेरा है। तो माइंड ना करना, थोड़ा सा आपको जो कैमरा है वो फ्रिज का, वो जो कैमरे का रिज़ल्ट है वो अंधेरा महसूस होगा। तो मैं इसको ले जाता हूँ अपने कमरे की तरफ, फ्रिज में रख कर दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये आ गया हूँ मैं अपनी फ्रिज की तरफ। फ्रिज तो हर घर में होती है, तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है, ये ऊपर वाले फ्रीज़र जहाँ ये बर्फ़ जमती है यहाँ आपने इसको नहीं रखना, बल्कि ये नीचे वाले जहाँ सब्ज़ी रखते हैं इस खाने में आपने इसको रखना है। मैं इसको इसमें रखे देता हूँ। तो दोस्तों जिस इलाके में 25 सेंटीग्रेड तक गर्मी पड़ती है या ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, तो जैसे कि शुमाली इलाका जात हैं, तो वहाँ पे आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि ओपन एरिया में ही रखना है। तो एक बात और, जब मैंने इस फ्रिज का ये दरवाज़ा हम बंद कर देंगे तो इसका जो बल्ब है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो अंधेरे में रूट्स जो होती हैं अच्छे से डेवलप होती हैं, मगर रोशनी में सिर्फ इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ग्रोथ के लिए रोशनी अच्छी होती है। अब इसका दरवाज़ा बंद हो गया तो इसमें अंधेरा हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो गया है, जो कि रूट्स पर अच्छा असर डालेगा। दोस्तों इसको उगाए हुए जो आज पूरे 39 दिन हो चुके हैं, इसको मैं फ्रिज से निकाल कर लाया हूँ। और ये जो इस कप में हमें ओपन एरिया में मैंने इसको रखा था, मिट्टी में लगाई थी, इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं हमें मिला, ना ही इसके स्प्राउट निकले हैं। तो जो इसके बरक्स जो मैंने फ्रिज में ठंडी जगह में रखा था, तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये रिज़ल्ट है। तो हालांकि आम सीड जो है 15 या 7, 8 या 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिनों में उगाता है। ये बादाम है, कोई आम बीज नहीं, इसलिए तो कहते हैं जितना महंगा उतना ही देर पा। मुझे बहुत इंतज़ार था कि कब ये उगेगा। आज इसको अपने ही हाथों से उगा देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मगर अभी मैं इसको मिट्टी में जो है निकाल कर नहीं लगाऊंगा। तो कुछ और दिन मैं इसको, जब तक ये गर्मी ज़्यादा जो पड़ रही है ख़त्म नहीं होती, तो इस वीडियो के बाद मैं इसको जो है कुछ और दिन तक फ्रिज में रख लूँगा। और जो ही मौसम चेंज होगा, गर्मी की शिद्दत कम होगी, तो इसको मैं फिर इसके मुताबिक, इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि इसको कितनी ठंडक चाहिए, तो इसको शिफ्ट कर लूँगा। तो इन पर, तो ये मिट्टी का जो है इस पर कोई अभी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा।
इसको उगाए हुए भी इतने दिन हो चुके हैं। आपने बादाम को उगाना कितना मुश्किल काम है ये तो देख ही लिया। अभी सिर्फ 39 दिनों में मैंने इनको थोड़ा सा जो है पानी का स्प्रे करता था, हल्का सा इस पर जो है, ताकि जितनी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है इसकी, वही गीली रहे। इतना ही पानी मैंने लगाया और इन 39 दिनों में मैंने इनको एक दफ़ा भी उखाड़ कर नहीं देखा। तो आज उखाड़ने वाला हूँ। तो पहले इस कप में देखते हैं मिट्टी वाले में कि इसका क्या रिज़ल्ट है। ये बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी थी, ये देखें, ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था वैसे ही, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वैसे ही होगा। ये गर्मी में मैंने इसको ओपन एरिया में रखा, सोइल में उगाया, तो ये इसकी जो देखें ये बीज फूट ज़रूर पड़ा है। ये बादाम इसके ये ऊपर वाला जो देखें स्प्राउट है वो बर्न हो चुका है, सिर्फ गर्मी की वजह से ये ऊपर वाला स्प्राउट बर्न हो चुका है। ये देखें सीड्स इसका जो है वो फूट ज़रूर चुका है। अब इसको देखते हैं किसका क्या रिज़ल्ट है कोकोपीट वाले का। ये बहुत नरम है, आसानी से निकल रही है, बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे मिट्टी में मैंने इसको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मिट्टी में से इसको निकाला जाए। वाओ, बहुत अच्छे भाई। ये देखें, ये 39 दिन का रिज़ल्ट है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। देखें इसकी रूट्स कितनी मज़बूत और कितनी लंबी है, और ये इसके स्प्राउट, ये आप थोड़ा सा और से देखें, ये इसके ऊपर वाले स्प्राउट थोड़े से बर्न हो रहे हैं सिर्फ सर्दी की वजह से। ये देखें, ये सीड्स फूटा भी है, उसका स्प्राउट भी निकला है, उसकी रूट्स भी बनी है, लेकिन जो मिट्टी में लगाया था उसका रिज़ल्ट भी आपने देख लिया। देखें इसको, अब मैं इसको ये वीडियो के बाद इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगा, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको ज़ाया कर दूँ, क्योंकि 39 दिन मैंने इस पर बहुत वेट किया, इंतज़ार किया है इसका, और बहुत मेहनत की है। अब मैं इस वीडियो के बाद इसको जो है इसको दोबारा फ्रिज में लगा दूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने ही हाथों से ये बादाम उगा हुआ देखकर। ओके, तो दोस्तों आपको मैंने जो है बादाम की सीडलिंग करके दिखा भी दिया है और लाइव करके दिखा दिया है कि पाकिस्तान में बादाम ज़रूर उग सकता है, और ये फ्रूट भी देता है पाकिस्तान में, सिर्फ थोड़ा कम फ्रूट देगा, सिर्फ फ़र्क इतना है। तो इसके लिए मैं दोबारा आपको बता दूं कि मेरे जिन दोस्त, वो जो दोस्त सर्द इलाकों में रहते हैं, जैसे कि शुमाली इलाका जात के लोग, वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो सर्दी के मौसम में जहाँ 25 सेंटीग्रेड से ऊपर 25 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत हो, तो इसको फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि ओपन एरिया में ही रखना है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो ओके, तो बाय।